नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मूल कर्तव्यों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि मैं मूल कर्तव्यों की बात करूं तो इसमें सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसके पहले आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और आपने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो 36 से 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन किया गया है। किंतु मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। यहाँ पर मूल संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का नहीं थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4 का एवं 51 का जोड़ा गया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, किंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भाग 4 का और उसके अंतर्गत संविधान में 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, किंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का और उसके अंतर्गत संविधान में 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? यहाँ पर भाग 4 का और इसके अंतर्गत 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछ सकता है मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख था? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख था? ए नंबर, बी, सी और डी। ए नंबर 10, बी नंबर 11, सी नंबर 0 और डी नंबर 8। तो इसका आंसर है 0, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य
दिए ही नहीं गए थे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से समझिएगा। तो वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कब? 2002 के द्वारा। और किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को स्कूल जाने का, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद मौलिक कर्तव्यों की, मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अब इन मूल कर्तव्यों को एक एक करके सीरियल से आप इनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अब ये पहला मूल कर्तव्य जो होगा 51 का होगा, जैसे 51 का, फिर 51 का खा, फिर 51 का गा। इन सभी को आपको ऐसे ही सीरियल से याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला मूल कर्तव्य कौन सा है। तो 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, ठीक है, पहला है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो अनुच्छेद 51 का यानी पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करे, उसके निहित आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर। 4 बातों का यहाँ पर आदर करने की बात की गई है और संविधान का पालन करें। इसके बाद दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसके बाद तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। किसकी? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके बाद अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, मतलब बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसके बाद 5वां मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी में, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि किस अनुच्छेद में स्त्रियों के सम्मान की बात की गई है, किस मूल कर्तव्य में स्त्रियों के सम्मान की बात की गई है। तो इसका आंसर है 5वें मूल कर्तव्य में। इसके बाद अगला है 6वां मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसके बाद अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनका रक्षा करें, उनका संवर्धन करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस नंबर के मूल कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो इसका आंसर है 7वें मूल कर्तव्य में। इसी तरह से अभी आपने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था, वहां पर अनुच्छेद 48 का या फिर अनुच्छेद 48A में भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी।
इसके बाद अगला मूल कर्तव्य है 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसके बाद अनुच्छेद 51 का टा है, यानी 10वां मूल कर्तव्य है 11वां। यह मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है। जो माता पिता या संरक्षक हैं या जैसी भी स्थिति हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने प्रतिपाल्य की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाएं। बच्चों या यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, स्कूल जाने का अवसर प्रदान करें। तो इस मूल कर्तव्य को आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। इसके बाद अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। मूल कर्तव्यों की विशेषताओं में पहली महत्वपूर्ण बात है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। इसके बाद अगला है नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य, यहाँ पर न्यायोचित लिखा हुआ है, यहाँ पर गैर न्यायोचित करिए, गैर न्यायोचित। तो नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में भी क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं थी, न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं थे। ठीक इसी प्रकार से मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, गैर न्यायोचित है और मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर दंड की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर मूल कर्तव्यों की आलोचना। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यही इनकी आलोचना का एक मुख्य आधार है। यदि व्यक्ति संविधान का पालन नहीं करता, राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करता, राष्ट्रगान का आदर नहीं करता है, तो उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं है। तो मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और यदि व्यक्ति इन मूल कर्तव्यों को नहीं मानता है तो इसके लिए दंड की भी व्यवस्था नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जोड़िएगा कुछ मूल कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। आप जानते हैं कि मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए है और प्रत्येक नागरिक को इन कर्तव्यों का पालन करना एक उनका उत्तरदायित्व है। किंतु जब आम जनता जो पढ़ी लिखी सुशिक्षित नहीं है, वह इन मूल कर्तव्यों की कुछ क्लिष्ट भाषाओं को कैसे समझ पाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की व्याख्या भिन्न हो सकती है, जैसे उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, और उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। कुछ ये क्लिष्ट भाषावली है, शब्दावली है, जिनको समझना आम जनता के लिए कठिन है, इसलिए मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है। जब आम जनता इसको समझ ही नहीं पाएगी तो इसका पालन कैसे करेगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए अभी तक क्या था, मूल कर्तव्य कोई मान नहीं रहा था, सभी इसका उल्लंघन करते थे। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी कि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर भी दंड की व्यवस्था की जाए। तो 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। मूल कर्तव्यों को प्रभावित बनाने के लिए
1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों के बारे में आपने यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब एक बार इनको संक्षिप्त में आप देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, एक प्रश्न हो गया। इसके बाद मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। यदि ऑप्शन में भाग 4 का है तो आपको 4 का में टिक करना है, और ऑप्शन में केवल भाग 4 का है केवल, तो आपको भाग 4 में टिक करना है। किंतु भाग 4 का और भाग 4 दोनों एक साथ आ जाते हैं तो भाग 4 का में ही आपको टिक करना है। फिर आपसे पूछेगा मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा जा सकता है मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख था, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, किस वर्ष जोड़ा गया है, और किस भाग में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, इनको सबको आपको याद रखना है। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका आंसर है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब ये भी आप याद रखेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और कब जोड़ा गया था, इसको आपको याद रखना होगा। इसके बाद 51 का के अंतर्गत जैसे आपको एक तरफ दे देगा 51 का, फिर 51 का खा, फिर ऐसे ही 51 का गा, और इससे संबंधित टॉपिक लिख देगा कि किस मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य रखा गया है, और सुमेलित करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो सभी मूल कर्तव्यों को आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेना है, किसमें कौन सी बात कही गई है, साथ ही सबका सीरियल भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात किस नंबर के मौलिक कर्तव्य में की गई है, तो 3 नंबर में। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्त्रियों के सम्मान की बात किस मूल कर्तव्य में की गई है, तो इसका आंसर है 5वें मूल कर्तव्य में। इन सबको आप याद रखेंगे, और यहाँ पर्यावरण संरक्षण वाली भी बात याद रखेंगे कि किस मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण के प्राकृतिक संरक्षण की बात की गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य आप याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया, और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, मूल अधिकार गैर न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों के बारे में आप अच्छी प्रकार से समझ लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छी प्रकार से दे पाएंगे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इससे पता आपको चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी संतुति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ए नंबर है बलवंत राय मेहता समिति, बी नंबर है आयंगर समिति, सी नंबर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और डी नंबर है ठक्कर समिति। तो इस प्रकार से इसका जवाब आपको प्रश्न का देना है। इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद निम्न में से किस कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की संतुति दी थी। पहला है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, बी नंबर अशोक मेहता कमेटी, सी नंबर बलराम जाखड़ कमेटी,
और डी नंबर सरकारिया आयोग। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, किस स्थान पर इसको रखा गया है? पहले मूल कर्तव्य में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो इसका आंसर आप बताइएगा। इसके बाद मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? पहला है संविधान निर्माण के समय, बी नंबर 26 जनवरी 1950 को, सी नंबर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और डी नंबर है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद ए नंबर अनुच्छेद 50 में, बी नंबर अनुच्छेद 51A में, सी नंबर अनुच्छेद 52 में और डी नंबर है अनुच्छेद 53 में। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51A में। इसके बाद संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? इसका आंसर है 1976 में। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? भाग 1, 2, 3 और भाग 4। तो इसका आंसर है भाग 4। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, बी नंबर मौलिक कर्तव्य, सी नंबर पंचायती राज के सिद्धांत और डी नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य। इसके बाद है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ए नंबर संघीय राज्यों के प्रशासन से संबंधित, बी नंबर अंतर्राज्यीय परिषदों से संबंधित, सी नंबर मौलिक कर्तव्य और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य। इसके बाद मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सी नंबर अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी नंबर किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसका आंसर है पहला, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह गैर न्याय योग्य है। इसके बाद है निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? पहला ए नंबर ग्राम पंचायत, बी नंबर राष्ट्रीय ध्वज, सी नंबर अनुसूचित जाति और डी नंबर वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी की बात मूल कर्तव्यों के अंतर्गत की गई है। इसके बाद भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे एवं उसका सुधार करे। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 का और अनुच्छेद 56। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य के लिए कहा गया है अनुच्छेद 48A में, किंतु अनुच्छेद 51 का में व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे। इसके बाद भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान समय में कितने हैं? 9, 11, 12 और 20। तो इसका आंसर है 11। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मूल कर्तव्यों के बारे में आपने विस्तृत रूप से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है
ये वीडियो आपकी परीक्षा में चार चांद लगाएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सभी प्रश्न जो भी मूल कर्तव्य से रिलेटेड पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का जवाब आप बहुत ही अच्छी प्रकार से दे पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।